के लेक्चर में जो है आखिर फ्रिक्शन क्या है। आप लोग जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं और हम फ्रिक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रिक्शंस क्या है, आप लोग कभी जो है हाथ को ऐसे ऐसे किए होंगे तो क्या होने लगता है भाई, हीट जनरेट होने लगता है। आखिर होता है ऐसा क्या? दो आप लोग जो बॉडी रगड़ते हैं इस दोनों हाथ को तो क्या होता है? चलिए कोई बात नहीं है। आप लोग कभी गिट्टी पर चले हुए हैं? गिट्टी जहाँ जो आप या कर पत्थरों पर, या आप जो है सीधा आप किसी भी इसे आप जो है हाथ लेकर नीचे कर देंगे इस बोर्ड पर, तो आपको ऐसा कुछ रहेगा, कुछ रोक रहा है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? आप लोग चलते हैं, कभी आप लोग स्मूथी सरफेस पर चले फिसलने लगते हैं। आखिर ऐसा होता है क्यों? आप लोग जानकर हैरानी होगी, ये सारे चीज़ों का कारण एक ही है और वह है फ्रिक्शंस होता है। आखिर ये फ्रिक्शंस है क्या, ये भी जाननी सबसे बड़ी ज़रूरत है। लेकिन ये फ्रिक्शंस जो है यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन द टू सरफेस, दो सरफेस के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस है। मतलब दो सरफेस है और दो सरफेस के बीच इंटरेक्शंस होती हैं, कुछ अट्रैक्शंस होती हैं, और जो है इसे हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन कहेंगे, जो कि दो सरफेस के बीच रिलेटिव मोशंस को अपोज करता है। रिलेटिव टेंडेंसी या मोशंस जो है मोशंस की टेंडेंसी हो या मोशंस करती हो, इसमें जो है ये जो है अपोज करते हैं, जो कि हम फ्रिक्शन इसे कहते हैं। आपको हम बता रहे हैं इस तरह के दो तरह के व्यूज इस पर जो है लेकर के चले जाते हैं। फर्स्ट तो आपको हो गए जो है व्यूज हो गए, जो ओल्ड व्यूज जो है पहले ट्रेडिशनल लोग जो है जनरली आपको जो है वो यूज करते हैं। आप लोग को कुछ इस तरह के जो रफ सरफेस है और इस रफ सरफेस पर इंटरलॉकिंग वाला कॉन्सेप्ट चलती है। बोल जा रहा ये इंटरलॉकिंग क्या होते हैं? देखिए आप जो अगर ये दोनों अलग अलग सरफेस, ये अपर सरफेस हो गए और ये नीचे वाली सरफेस हो गए, और ये दो सरफेस को जो एक दूसरे पर होगी रगड़ा जाए तो क्या होगा? स्वाभाविक है ये चलना नहीं चाहेगा, क्योंकि भाई ये दोनों जो है क्या हो जाएगी, इसके बीच लॉक हो गई, लॉक लगी हुई, दो सरफेस के बीच लॉक हो जाती है। लॉक लगने के कारण जो है एक दूसरे के बीच जो है इंटरलॉकिंग के कारण जो है ये एक दूसरे से खिसक नहीं चाहती है। ये ओल्ड व्यू कहता है और ये समझाने से बहुत अच्छा है। ट्रेडिशनल आप मेथड कहते हैं, जो सब बहुत पुराने टाइम से जो ये चला आ रहा है जो फ्रिक्शंस को समझाने के लिए, और ये आसानी से भी समझ में आ जाता है कि भाई दो सरफेस है और दो सरफेस के बीच इंटरलॉकिंग है और एक दूसरे सरफेस को खिसकने से या फिसलने से, स्लाइडिंग से रोकती है, और यही तो फ्रिक्शंस है। लेकिन क्या इतना ही है? नहीं। हम जो है मॉडर्न व्यू है, अभी जो है मॉडर्न टाइम में हम लोग जी रहे हैं और साइंस जो है डेवलप कर रही है। साइंस डेवलप करने का मतलब हो गया कि साइंस जो है अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड में है वो काफ़ी तरक्की कर रही है, और जो है तरक्की करने के साथ साथ उसमें हम नई चीज़ को ही हम खोजते हैं। एक माइक्रो से माइक्रो चीज़ पर जी हम जा कर के खोजते हैं। तो उसके बाद एक जो है जो मॉडर्न व्यू आता है फ्रिक्शन को समझाने के लिए, मॉडर्न व्यू ये कहता है कि दो सरफेस के बीच छोटे छोटे एटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स के बीच जो है ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं दो सरफेस के बीच। और ये क्या है? हाँ ये जरूर आप सही बोलें, दो छोटे छोटे सरफेस के बीच मॉलिक्यूल होती है और दो मॉलिक्यूल के बीच जो है अट्रैक्शंस होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये दो मैग्नेटिक फोर्स जो सरफेस के बीच जो है इसके हो गए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गए। दो मॉलिक्यूल मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट करती हैं। हम देखिए हम यहाँ जो है आपको परिभाषा नहीं अभी निकालेंगे, और जो है आप लोग सिर्फ समझें। तो ये दो सरफेस के बीच जो है, अब ये समझिए, ये ऊपर वाला लेयर हो गया मान लीजिए इसे, और ये नीचे वाला लेयर हो गया, और ये दोनों एक दूसरे से क्या स्लाइड करना चाहेगी। ये नहीं हो पाती है। अगर होगी तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और फोर्स क्यों लगाना पड़ता है ये हम देखते हैं। तो आपको ये दो एक दूसरे से स्लाइड करना और इसे अपोज करना स्लाइडिंग से, यह इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स होती है, और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस होते हैं। अब अट्रैक्शंस क्यों होते हैं? दोनों के बीच चार्ज है, एटम है, एटम के बीच चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में, प्रोटॉन होते हैं।
इस तरह से है दोनों के बीच क्या होते हैं, जो दोनों के बीच जो है रिलेटिव मोशंस होने से रोकती है। अब कहेंगे यो ऐसी बात है, बिल्कुल जी, इस होने के कारण यही तो फ्रिक्शंस है भाई, दो बॉडी को सरफेस हो रिलेटिव मोशंस या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशंस को रोकना फ्रिक्शंस की वह काम है। तो चलिए मैंने एक ओल्ड कॉन्सेप्ट और मॉडर्न व्यू को हमने समझा कि आखिर ये फ्रिक्शंस है। हम नहीं लिखाएंगे परिभाषा, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस ऑफ द बिटवीन द टू सरफेस व्हिच अपोज द रिलेटिव मोशंस बिटवीन द टू सरफेस। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस, फ्रिक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन टू सरफेस व्हिच अपोज द रिलेटिव मोशंस बिटवीन द टू सरफेस। आप लोग लिख लिए होंगे और ये आप लोग तो आराम से लिख सकते हैं। तो इस तरह से होंगे रिलेटिव मोशंस होंगे और रिलेटिव मोशंस को अपोज करना फ्रिक्शंस होगी। चलिए फ्रिक्शंस के हम टाइप्स के बारे में देख रहे हैं, आखिर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस क्या होती है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स की हो जाती हैं। और टाइप्स होगी आपको देखिए, आप लोग को जो है डेफिनेशन सर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो है सीधा सा आप देखिए तो हो जाता है। ये क्या हो गया, ड्राइव फ्रिक्शंस होती है, ड्राइव फ्रिक्शंस हो गया। दूसरा हो गया FLUID फ्लूइड फ्रिक्शंस, और फ्लूइड फ्रिक्शंस के बाद हो गए इंटरनल फ्रिक्शन और ड्राइव फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, इंटरेक्शन फ्रिक्शन। चलते हैं ड्राइव फ्रिक्शन के बारे में। जनरली आप लोग मूव करते हैं सरफेस पर, हाथ जो है इस पर लेकर के खींचिए, भाई रोक रहा है, किसी को आने नहीं दे रहा नीचे से, तो ये हो जाता है ड्राइव फ्रिक्शंस। आप लेते हैं जनरली एयर रेजिस्टेंस हो जाती है, एयर रेजिस्टेंस होगी। फ्रिक्शंस जो भी है, आप किसी भी एक रफ सरफेस पर जो आप मूव करते हैं तो वहाँ आपको जो फ्रिक्शंस होते हैं जो आपको स्लिपिंग से बचाती है, वही क्या है, आपको ड्राइव फ्रिक्शंस है। फ्लूइड फ्रिक्शंस, फ्लूइड फ्रिक्शंस आप 2 फ्लूइड लीजिए, एक ले लीजिए पानी और दूसरा ऑयल ले लीजिए। ऑयल आप ऑयल करने का मतलब जो हो गए ऑयल आप ले सकते हैं, कुछ अलग आप ले सकते हैं जो है ऑयल से ले सकते हैं। वाटर और ऑयल के बीच देखेंगे तो जिसमें फ्लूइड के फ्रिक्शंस हो जाते हैं। या आप जो है एक ऑयल ले लें, और ऑयल हो गए सरसों के, आप तेल आराम से ले सकते हैं, यूज कर सकते, और उसमें जो है आप जो है कुछ एक हल्का सा या एक गोला आप जो है गिरा करके आप देखेंगे, उसमें एक गोली टाइप जो हो गया आपके, तो कुछ एक ब्लॉक सा गिरा कर थोड़ा सा देखिए, आप गिराएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उसे जाने में रोकता है, आपको अंदर नीचे गिरने में रोकता है। वो क्यों होता है, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के कारण होती है। और ये क्या होता है, ये आप फ्लूइड में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। लेकिन मैं यह फ्रिक्शन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्लूइड फ्रिक्शंस यही होती है। और यहाँ आप उसी ब्लॉक को जो अगर आप वाटर में लेंगे तो गिराएंगे तो आप जो है वहाँ कम फ्रिक्शंस आपको जो है महसूस होगी, वो जल्दी जो है गिर जाएगी जो भी आप ब्लॉक लेंगे। तो वहाँ फ्रिक्शंस ही वर्क करती है, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स वहाँ वर्क करती है, जिसके कारण जो है वो बॉडी को जाने से रोकती है, नीचे गिरने से रेजिस्टिव फोर्स जो है रोकती है। इंटरनल फ्रिक्शंस होगी, आप 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे से जो है अटैच है, आप लोग अभी जो है एटम वाले जो है आप लोगों को जो मैंने एग्जांपल समझाया है कि वही इंटरनल जो है फ्रिक्शंस होती है। लेकिन हमें इंटरनल फ्रिक्शंस, लेकिन जो है हमें अभी ये 2 फ्रिक्शंस नहीं पढ़नी है, तो आप लोग सिर्फ जो है नोट्स बनाने के लिए ठीक था, लेकिन आपको ड्राइव फ्रिक्शंस पढ़ना है। ड्राइव फ्रिक्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो ड्राइव फ्रिक्शंस हो जाती हैं, ये 2 तरह की होती हैं। कहेंगे यार क्या बाबा, ये भी 2 तरह की होती है जी। एक होती है स्टैटिक और दूसरी होती है काइनेटिक। अरे वाह, स्टैटिक और काइनेटिक, वाह यस। स्टैटिक और काइनेटिक हो गए। स्टैटिक हो गए जब कोई ब्लॉक रेस्ट में हो, टेंडेंसी ऑफ मोशन में हो, यानी मोशन मूव करने ही वाला हो बॉडी, तो हम उसे स्टैटिक फ्रिक्शंस कहेंगे। और काइनेटिक फ्रिक्शंस जब ब्लॉक मूव करना शुरू कर दे, जब ब्लॉक मूव करना शुरू कर दे सरफेस पर, तो उसके बीच जो फ्रिक्शंस लगेंगे, इसमें फ्रिक्शंस जो लगेंगे वो कितने होंगे, काइनेटिक फ्रिक्शंस होंगे। और फ्रिक्शंस क्या होंगे, काइनेटिक फ्रिक्शंस होंगे। चलो भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन होंगे और स्टैटिक फ्रिक्शन होंगे। लेकिन जो है हमें स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शंस जो है साथ साथ समझना है।
और इसे जो है अच्छी तरह से हमें ये स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शंस ही हमें समझना है, और इसी पर जो है हमारा मूल जो है क्वेश्चंस की जो है बनेंगे। तो हम चलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शंस। तो फर्स्ट हम जो पॉइंट देंगे स्टैटिक फ्रिक्शंस, और कुछ ज़्यादा नहीं आपको जो है इसमें बताऊंगा, लेकिन जो है फर्स्ट हो गए स्टैटिक फ्रिक्शंस हो गए। It is the motions of the body. It is the relative motions of a body, a tendency of relative motions between the body which oppose the motions of the between the roof surface. This is called the static frictions, or this frictions is looks like this. ये ब्लॉक है, ब्लॉक पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है और इस ब्लॉक की मास m है। रफ सरफेस है, रफ सरफेस है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस भी होंगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस क्या होता है? जो आप फ्रिक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, इसके फ्रिक्शंस जो बताती हैं। फ्रिक्शन जनरली आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में भी हम बताते हैं। तो पहले स्टैटिक फ्रिक्शंस हम देख लें। दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शंस इज स्टैटिक फ्रिक्शंस और काइनेटिक फ्रिक्शंस होते हैं। तो जब तक बॉडी रेस्ट पर है तब तक जो है ये बॉडी क्या होगी? रेस्ट पर है, तो इस पर जो है स्टैटिक फ्रिक्शंस ही लगेंगे। स्टैटिक मतलब ही होता है क्या? रेस्ट पर है जी भाई, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होने वाला है। और ये टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट है, आप ये कर सकते हैं टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट है इसमें, या मूवमेंट इसमें होने चाहिए। ये जो है स्टैटिक फ्रिक्शंस होती हैं सेल्फ एडजस्टिंग होती है, यह एडजस्ट करते हैं खुद को। तो हम इसमें जो है स्टैटिक फ्रिक्शंस हम देखने जा रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शंस हो गई। आपको सबसे पहले फ्रिक्शंस बराबर हो जाता है फ्रिक्शंस फोर्स जो है न्यू एन के बराबर होती है। तो सबसे पहले हम देखना चाहिए एफ इक्वल टू कितना हो गया? फ्रिक्शन फोर्स हो गया। तो फ्रिक्शन फोर्स की फार्मूला हो जो है आपको स्टैटिक फ्रिक्शंस होगी तो फ्रिक्शन फोर्स होगी। तो हमें देखना चाहिए जो एक में आपको फ्रिक्शन फोर्स हम दिखा, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू हो जाती है आपको न्यू एन हो गया। न्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस होगी, एन हो नॉर्मल है। आप फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला याद रखेंगे, न्यू है, एन इज द नॉर्मल और न्यू इन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस हो गए। चलो भाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस है, ओके। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस और दिस इज द नॉर्मल आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं एनएलएम में। तो चलिए ये भी एनएलएम का ही पार्ट है। तो इधर आप बताएंगे कितना हो गया जी। अब इस फोर्स को हम दो पार्ट में स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शंस में हम तोड़ेंगे। तो आपको जो है यहाँ एक हम देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शंस हो जाएंगे और इधर नॉर्मल आपको हो जाएंगे। नॉर्मल इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये नॉर्मल हो गए और यहाँ जो है फ्रिक्शंस हो गए न्यू एस हो गए। तो न्यू एस जो हो गए न्यू एस और इंटू एन हो गए। दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हो गए। तो न्यू एस इंटू एन जी हो गए और ये ब्लॉक की मास कितनी है? एम जी है। तो स्टैटिक फ्रिक्शंस की वैल्यू कितना हो गया? न्यू एस और इंटू एम जी वैल्यू हो गई। स्टैटिक फ्रिक्शंस की वैल्यू इतना हो गई। दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शंस। क्या होती है? ये मैक्सिमम फ्रिक्शंस है, लिमिटिंग फ्रिक्शंस है, यानी इस लिमिट के बाद फ्रिक्शंस ज़्यादा नहीं लग सकता है। जो आपको ये फ्रिक्शंस वैल्यू दिख रही है, ये जो है आपको ये एम जी वैल्यू या न्यू एम जी वैल्यू जो ये दिख रही है, ये जो है मैक्सिमम फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शंस इज ए मैक्सिमम फ्रिक्शंस which act on a block and this is the maximum frictions। अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है तो मिनिमम फ्रिक्शंस भी हो सकती है। तो मिनिमम फ्रिक्शंस तो इसकी रेंज हो जाएगी, मैक्सिमम टू मिनिमम की फ्रिक्शंस की रेंज हो जाएगी। तो हमें जो है इसकी रेंज अगर देखें, ये रेंज हो जाएगी फ्रिक्शंस की हो गई। तो फ्रिक्शंस कितना हो गया? फ्रिक्शंस मिनिमम और इक्वल टू ग्रेटर देन कितना हो गया? स्टैटिक फ्रिक्शंस और फ्रिक्शंस हो गए और इक्वल टू ग्रेटर देन हो जाएगी और कितना हो गया भाई? न्यू एफ फ्रिक्शंस मिनिमम एफ मैक्सिमम वो कितना हो जाएगी? अब जो है न्यू एस एंड एन के बीच जो है आप ले सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया भाई? मिनिमम वैल्यू 0 होगी इसकी,
और 0 वैल्यू से जो है इसके फ्रिक्शंस के मिनिमम वैल्यू। मान लीजिए ब्लॉक रेस्ट पर है, अगर आप इस पर जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक इसमें फ्रिक्शन लगेंगे नहीं। अगर आप फ्रिक्शन नहीं लगाते हैं तो ये मिनिमम वैल्यू इस पर लगेंगे। जैसे ही आप मैक्सिमम फोर्स जो आप न्यू एस mg के बराबर लगाते हैं तो ये मैक्सिमम फोर्स इस पर जो है लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपको जो है मालूम चल गया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप ये इस तरह से जो है इसकी ये रफ सरफेस है और रफ सरफेस जो है न्यू एस इंटू न्यू एस होगी, इसकी जो है स्टैटिक फ्रिक्शंस की वैल्यू हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस की वैल्यू। इस तरह से जो है आप लोग जो है निकाल सकते हैं। इसकी रेंज हम फिर से लिख रहे हैं, तो चलिए तो फ्रिक्शंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेंज हो जाएगी इसकी, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हम फिर से रेंज लिख रहे हैं। तो आपको इसकी हो जाएगी एफ मिनिमम और इक्वल टू ग्रेटर हो गए एफ हो गए और इक्वल टू एफ मैक्सिमम हो गए। एफ मैक्सिमम कितना हो सकते हैं, 0 हो सकती है मिनिमम वैल्यू, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। और जो है ये मैक्सिमम हो जाएगी और स्टैटिक फ्रिक्शंस हो गए और ये फ्रिक्शंस हो जाएगा ग्रेटर देन और न्यू एस mg या mg क्यों n हो जाएगा, नॉर्मल जो भी होगा। तो इस तरह से जो है आप इसकी स्टैटिक फ्रिक्शंस की रेंज हो जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं जो काइनेटिक फ्रिक्शंस होगी। सेकेंड हो गए काइनेटिक फ्रिक्शन। आप लोग जान सकते हैं ना काइनेटिक फ्रिक्शन जी, जब बॉडी जो है मूव करना शुरू कर देंगे, जब ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगी यानी उसमें मोशन हो जाएगी, वह मूव करना शुरू हो जाएगी। ये डिपेंड नहीं करता है वह एक्सेलरेटेड है, डी एक्सेलरेटेड है, नॉन एक्सेलरेटेड है, उसमें वेलोसिटी होना चाहिए। अगर ब्लॉक वेलोसिटी से या कुछ से भी चल रहा है, ब्लॉक में मूवमेंट है, मूव कर रही है ब्लॉक, तब जो है इसकी जो काइनेटिक फ्रिक्शंस इसमें लगेंगे। ब्लॉक मूव एट द वी वेलोसिटी से एक्सेलरेशंस ये है, नॉन एक्सेलरेशंस वी वेलोसिटी। हम मास इधर जो है इसकी मास होगी और इसकी जो हो जाएगी ये स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शंस होगी, इधर काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। जब इस ब्लॉक में जो लगेंगे वो काइनेटिक फ्रिक्शंस लगेंगी और काइनेटिक फ्रिक्शंस हो गए, काइनेटिक फ्रिक्शंस हो गए जो आपको न्यू के इक्वल टू हो गए, इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू लेस देन हो गए फ्रिक्शंस, स्टैटिक फ्रिक्शंस हो जाती हैं। आप लोग काइनेटिक फ्रिक्शंस हो गए और काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शंस हो गए। स्टैटिक फ्रिक्शंस मैक्सिमम होती है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगी, मिनिमम होती है यानी कम होती हैं स्टैटिक फ्रिक्शन से। अगर ब्लॉक जो है मूव करे उसकी एक्सेलरेशंस ये है। आप लोग को इससे ज़्यादा आने वाला ये नहीं है, आपको समझने के लिए ये है, आप लोग समझें। और जो है इस पर जो हम ग्राफ जो है रिप्रेजेंट करेंगे, आप जो है स्टैटिक फ्रिक्शंस और काइनेटिक फ्रिक्शंस की ये वैल्यू लेकिन आपको जो है याद हमेशा रहनी होगी। ये हमेशा जो है इसकी जो है मैग्नीट्यूड जो है कम हो सकते हैं। तो आपने जो है इसमें जो है आपको एक देखना है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस के बारे में क्वेश्चन आता है जो इसकी रेंज बताओ है। तो चलिए हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस हो गया, रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस की रेंज होगी। देखिए जनरली यूजुअली आप कहें या जनरली कहेंगे तो जनरली आपको ये ठीक हमें लगता है वर्ड जनरली ठीक है। जो ये 0 से इक्वल टू ग्रेटर देन न्यू इक्वल टू 1 के बराबर होती है। जनरली 0 न्यू और 1 के बीच में इसकी वैल्यू होगी। लेकिन एक स्पेशल केस आ जाता है, कहेंगे ये किसी स्पेशल केस है भाई। देखिए भाई स्पेशल हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती है और जब तक एक्सेप्शन है भाई तब तक तो इंटरेस्ट आता है, क्योंकि कुछ दिमाग में लोचा तो वही क्रिएट करते हैं। तो एक होता है बट स्पेशल केस में कहें या आप कहें तो स्पेशल केस में, इन स्पेशल केस न्यू इज ग्रेटर देन 1 लाइक
कोल्ड वेल्डिंग है, क्या है, WELDING हो गया वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग। आप इसे लेकिन आप इसे कर सकते हैं, लेकिन जो है आपको स्पेशल केस करके ही आपको याद रखना है, कोई पूछने वाले नहीं है, लेकिन जो स्पेशल केस में ये जो है ये हो सकते हैं। इसके एग्जांपल आपको जो है जानने के लिए आप एक बात याद रखें, जो आप लोग जो है जनरली देखते हैं रबर, बहुत आप लोग जो है बच्चे में खेलते होंगे रबर से, भाई मिटाओ मिटाओ लिखो मिटाओ लिखो मिटाओ, यही सब करते रहते, इसके अलावा नहीं। लेकिन आप उसको में अगर देखेंगे रबर को लेकर के, इसमें मान लीजिए ये रबर है और ये रबर की ब्लॉक है और इसमें नटराज लिखा है, जो भी लिखा है हमें उससे मालूम नहीं, इसमें आप फोर्स लगाएंगे, आप फोर्स इस ब्लॉक जो रबर है एम फोर्स है, इससे आप ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तब भी जो है ना, ऐसे तब भी जो है ये ब्लॉक मूव करना नहीं शुरू करेगा, क्योंकि इसकी फ्रिक्शंस जो होती है ग्रेटर देन 1 हो जाती है। और जो है यही सब एग्जांपल्स है, कुछ स्पेशल केस हैं। आप कोल्ड शील्डिंग के बारे में भी आप लोग जो है देखेंगे। देखिए 2 सरफेस है और ये काफ़ी पॉलिश की हुई है, पॉलिश आप लोग समझते हैं, जो काफ़ी एक दूसरे जो है ज़्यादा पॉलिश करने के साथ जो है और उसको एक साथ रख दिया जाता है, और आप उसको जो है हटाने की जो है आप कोशिश करेंगे तो वो नहीं हटेगा, लगता है चिपक गया है, लगता है एक ही बॉडी की तरह वो बिहेव करता है। ये क्यों होता है? एक्चुअली वो कोल्ड शील्डिंग के कारण होता है। 2 बॉडी के बीच जो है अट्रैक्शन कोहेसिव फोर्स जो है स्ट्रांगली वर्क करता है वहाँ, और जब कोहेसिव फोर्स स्ट्रांगली वर्क करने लगेगा तो स्वाभाविक है जो वहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गए मॉलिक्यूल के बीच और एक दूसरे से मूव नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से जो है अगर आप आइस के क्यूब देखेंगे, 2 अगर आइस के क्यूब आप रखते हैं और उससे जो है आप स्लाइड करना चाहेंगे, बड़ी क्यूब है, एरिया सर्विस एरिया उसकी ज़्यादा है, तब जो है आप उसे धकेलना चाहेंगे तो लगभग जो है नहीं के बराबर जो है डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, लगते हैं जो खींचने है कुछ हो गया है ऐसा। तो इस तरह जो है मैक्सिमम वहाँ केस देखने को मिलता है। कुछ स्पेशल केस है जो आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन जो है आप स्पेशल केस जो है आप ये याद रखें। लेकिन आपको काम कौन से करनी है, आपको जब तक ये बोला नहीं है तब तक जो है इसको यूज करेंगे। अब जब तक इसको यूज नहीं करेंगे अगर ये इसको करें तो भाई क्वेश्चन गलत हो गया, उससे आपको एक क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी हुई होगी, तो आप ये सोच करके जो है क्वेश्चन जो है टिक लगाएंगे कि भाई हमें क्या दी हुई है और उसके अनुसार आपको जो है क्वेश्चन जो है फाइंड करनी है। लेकिन फ़िलहाल हम इससे जो है आपको जो है बता दिए हैं, और ये जो है आप लोग जो देखे हैं, लेकिन इसके पीछे जो है स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शंस के बीच हम ग्राफ भी हम देखेंगे। अगर ग्राफ नहीं देखें तो मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए हम ग्राफ एक देख लेते हैं। मैं इसमें ग्राफ 2 फोर्स के बीच हम लगेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शंस और काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शंस, हमें इसे पता चल जाएगा। तो आप जो है इसे हाँ चलिए रहने दीजिए। तो ग्राफ हम एक देखते हैं और इसे 2 फोर्स के बीच हम देखते हैं। एक तो हम अप्लाइड फ्रिक्शंस देखते हैं, अप्लाइड फोर्स हो गया, और एक हो गया फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स हो गई, फ्रिक्शंस फोर्स हो गई। और इसके बीच चलते हैं हम ग्राफ लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेरा तैयार है, और इसमें हम ग्राफ लगते हैं। ग्राफ की नेचर आप लोग देखेंगे, यह जो है मिरर से बीच से निकलेगी ग्राफ, और जो है यह स्लाइटली लेस हो जाती है, और ये फिर जो है कांस्टेंट हो जाती है। आप यहाँ देखेंगे तो ये हो जाते हैं स्टैटिक हो गए, और ये हो गई काइनेटिक फ्रिक्शंस की ग्राफ हो जाती है। स्टैटिक फ्रिक्शंस जो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शंस होती हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोले तो सेल्फ एडजस्ट करते हैं, खुद को अपने आप को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। उसकी जो रिक्वायरमेंट होती हैं उसके अनुसार जो है ये एडजस्ट करती हैं। देखेंगे आप यहाँ तक अगर जाएंगे, ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया, तो आप यहाँ इससे यहाँ तक हम ग्राफ को स्टडी करते हैं। आप फोर्स अप्लाई क्या कर रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स की भी वैल्यू बढ़ रही है। ओ आपने फोर्स बढ़ा रहे हैं, आप देखेंगे अप्लाइड फोर्स जो है आप कितना तक बढ़ाएं, ये मैक्सिमम तक बढ़ा दिए, फ्रिक्शन फोर्स उतना तक जो है लग जाता है। लेकिन
अगर जो है आप फिर इससे बैरियर से अगर आप ज़्यादा लगाते हैं तो फ्रिक्शंस की वैल्यू जो है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। देख रहे हैं आप जो है ये देख रहे हैं, जो ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। भाई ऐसा क्यों है आप बताएंगे क्या? यह बॉडी जो है, अगर आप दो बॉडी सरफेस में जो है, दो सरफेस जो है क्या होती है भाई, कॉन्ट्रैक्ट में होती है, बिल्कुल होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो बॉडी के बीच होती है, दो सरफेस के बीच होती है, हाँ होती है। जब ये ब्लॉक मूव करने लगेगा, ये दोनों सरफेस में जो है मूवमेंट हो जाएगी, फोर्स तो जो ये पहले से जो मौज कर रहा था यहाँ वो तो ब्रेक हो गया है, और जब ये ब्रेक हो गया तो कौन सा है फ्रिक्शन फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कोई काम करने वाला नहीं, केवल काइनेटिक फ्रिक्शन जो नॉर्मली दो बॉडी के बीच जो है घर्षण रगड़न होंगे, बस वही फ्रिक्शन जो है, रगड़न आप लोग जानते हैं ना, वही फ्रिक्शन है रगड़न, रगड़न घसरन घर्षण, ये सब आप लोग जो है बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वही फ्रिक्शंस के ही इफेक्ट है वो सब। तो आप लोग जो है इस जो है आराम से जो है आप इस तरह से देख रहे हैं, आप देखेंगे तो। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों नहीं सेल्फ एडजस्टिंग है? देखो भाई काइनेटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है, क्योंकि वह जो है एक बार ब्रेक हो चुका है, दो बीच के जो सटे हुए थे, और जो सटा हुआ हट गया वो जल्दी सटने नहीं देगा, क्योंकि भाई वो मूवमेंट आ गया, मूव करना शुरू हो गई है। तो इस तरह से जो है हमारा जो है ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू से जो है ये ग्राफ निकला है, और जो है आप इससे जो है आसानी से जो है आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, आप इससे जो है समझ सकते हैं फ्रिक्शंस को।